राधे राधे, जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय सिया राम। आज हम श्री शिव महापुराण के महात्म्य के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें शिव पुराण के सुनने से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हुई थी, इसका वर्णन किया गया है। आइए श्रवण करते हैं इन श्लोकों का और साथ ही आनंद लेते हैं श्लोकों के अनुवाद का। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं परमार्थवित् अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हि नः। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं परमार्थवित् अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हि नः। श्री शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। अघौग विध्वंस करी मनः शुद्धि विधायिनी शिव संतोष जननी कथेयं न श्रुताद्भुता। अघौग विध्वंस करी मनः शुद्धि विधायिनी शिव संतोष जननी कथेयं न श्रुताद्भुता। हमने यह पाप नाशनी मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। एतत् कथा समानं न भुवि किंचित् परात् परं निश्चयेनेति विज्ञातम् अस्माभिः कृपया तव। एतत् कथा समानं न भुवि किंचित् परात् परं निश्चयेनेति विज्ञातम् अस्माभिः कृपया तव। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन कोई दूसरा नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। के विशुद्ध्यन्तयनया कथया पापिनः कलौ वदतान् कृपया सूत कृतार्थं भुवनं कुरु। के विशुद्ध्यन्तयनया कथया पापिनः कलौ वदतान् कृपया सूत कृतार्थं भुवनं कुरु। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, कृपा पूर्वक उन्हें बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत उवाच ये मानवः पापकृतौ दुराचार रतः खलाः कामादि नीरता नित्यं तेपि शुद्ध्यन्तयनेन वे। ये मानवः पापकृतौ दुराचार रतः खलाः कामादि नीरता नित्यं तेपि शुद्ध्यन्तयनेन वे। सूत जी बोले, हे बोले, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबा रहता है, वे भी इस पुराण से अवश्य ही शुद्ध हो जाता है। ज्ञान यज्ञः परोऽयं वै भुक्ति मुक्ति प्रदः सदा शोधनं सर्व पापानां शिव संतोष कारकः। ज्ञान यज्ञः परोऽयं वै भुक्ति मुक्ति प्रदः सदा शोधनं सर्व पापानां शिव संतोष कारकः। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाली है, सभी पापों को नष्ट करने वाली है
और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली है। तृष्णाकुलः सत्यहीनः पितृमातृविदूषकाः दाम्भिका हिंसका ये च तेऽपि शुध्यन्त यनेन वै। तृष्णाकुलाः सत्यहीनाः पितृमातृविदूषकाः दाम्भिका हिंसका ये च तेऽपि शुध्यन्त यनेन वै। जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। स्ववर्णाश्रम धर्मेभ्यो वर्जिता मत्सरान्विताः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। स्ववर्णाश्रम धर्मेभ्यो वर्जिता मत्सरान्विताः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी इस कलयुग में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। छलश्छद्मकरा ये च क्रूरा सुनिर्दयाः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। छलश्छदमकरा ये च क्रूरः सुनिर्दयाः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। जो लोग छल कपट करने वाले हैं, क्रूर स्वभाव वाले हैं और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्रह्मस्वपुष्टाः सततं व्यभिचाररताश्च ये ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। ब्रह्मस्वपुष्टाः सततं व्यभिचाररताश्च ये ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से कलिकाल में पवित्र हो जाते हैं। सदा पापरता ये शठाश्च दुराशयाः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। सदा पापरता ये शठाश्च दुराशयाः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शठ हैं और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे भी कलयुग में इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। मलिना दुर्धियो शांता देवता द्रव्य भोजिनाः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। मलिना दुर्धियो शांता देवता द्रव्य भोजिनः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले और देवताओं के द्रव्य का उपयोग करने वाले पापी जन भी इस ज्ञान यज्ञ से कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। पुराणस्यास्य पुण्यं सन् महापातक नाशनम् भुक्ति मुक्ति प्रदं चैव शिव संतोष हेतुकम्। पुराणस्यास्य पुण्यं सन् महापातक
नाशनम भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव शिव संतोष हेतुकम। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को भी प्रसन्न कर देता है। अत्रैवोदाहरन्तीम् मितिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिर्भवत्यलम्। अत्रैवोदाहरन्तीम् मितिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिर्भवत्यलम्। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुखः। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुखः। पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति परायणः देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवंचकः। संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति परायणः देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवंचकः। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो चुका था और वैश्यावृत्ति में सदा लिप्त रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को हमेशा ठगा करता था। स विप्रान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चापि तथा परान् हत्वा नानाविषेणैव तद्धनम् पाहरत्। स विप्रान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चापि तथा परान् हत्वा नानाविषेणैव तद्धनम् पाहरत्। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प कर लिया था। अधर्माद बहुवित्तानि पश्चात्तेनार्जितानि वै न धर्माय धनं तस्य स्वल्पञ्चापिह पापिनः। अधर्माद बहुवित्तानि पश्चात्तेनार्जितानि वै न धर्माय धनं तस्य स्वल्पञ्चापिह पापिनः। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित तो कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा धन भी कभी धर्म के काम में नहीं लग सका। एक दैक तड़ाके स्नान्तुं यातो महीसुरः वैश्यां शोभावतीं नाम दृष्ट्वा तत्रातिविह्वलः। एक दैक तडागे स्नातुं यातो महीसुरः वैश्यां शोभावतीं नाम दृष्ट्वा तत्रातिविह्वलः। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने के लिए गया। वहां शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। स्ववशं धनिनं विप्र
ज्ञात्वा हृष्टात् सुंदरी वार्तालापेन तच्चित्तम् प्रीतिमत् समजायत स्ववशं धनिनं विप्रम ज्ञात्वा हृष्टात् सुंदरी वार्तालापेन तच्चित्तम् प्रीतिमत् समजायत। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ देखकर अति प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। स्त्रियं कर्तुं सतां मेने पतिं कर्तुं च सा तथा एवं कामवशौ भूत्वा बहुकालं विजृहतु। स्त्रियं कर्तुं सतां मेने पतिं कर्तुं च सा तथा एवं कामवशौ भूत्वा बहुकालं विजृहतु। उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को पत्नी बनाना तथा उस वैश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा दंपतीव सदा दौतु वव्रीता ते परस्परम। आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा दंपतीव सदा दौतु वव्रीता ते परस्परम। बैठने, सोने, खाने, पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। मात्रा पित्रा तथा पत्न्या वारितोपि पुनः पुनः नामन्यत् वचस्तेषां पापवृत्ति परायणाः। मात्रा पित्रा तथा पत्न्या वारितोपि पुनः पुनः नामन्यत् वचस्तेषां पापवृत्ति परायणः। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न देवराज ब्राह्मण उनकी बातों को नहीं मानता था। एक देशयावशाद्रात्रौ मातरं पितरं वधू प्रसुप्तान्यवधि दुष्टो धनं तेषां तथा हरत्। एक देशयावशाद् रात्रौ मातरं पितरं वधू प्रसुप्तान् न्यवधीद दुष्टो धनं तेषां तथा हरत्। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा का सारा धन ले लिया। आत्मनीनं धनं यच्च पित्रादीना तथा धनं वैश्याय दत्तवान् सर्वं कामी तद्गत मानसः। आत्मनीनं धनं यच्च पित्रादीना तथा धनं वैश्याय दत्तवान् सर्वं कामी तद्गत मानसः। वैश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वैश्य को दे डाला। सोभक्ष्य भक्षकः पापी मदिरा पान लालसः एक पात्रे सदा भोक्षीत स वैश्यो ब्राह्मणाधमः। सोभक्ष्य भक्षकः पापी मदिरा पान लालसः एक पात्रे सदा भोक्षीत स वैश्यो ब्राह्मणाधमः। वह पापी अभक्ष्य भक्षण तथा मद्यपान करने लगा और वह नीच ब्राह्मण
उस वैश्य के साथ एक ही थाली में सदा जूठा भोजन करने लगा। कदाचित् दैव योगेन प्रतिष्ठानम् उपागतः शिवालयं ददर्शासौ तत्र साधु जनावृतम्। कदाचित् दैव योगेन प्रतिष्ठानम् उपागतः शिवालयं ददर्शासौ तत्र साधु जनावृतम्। एक दिन घूमता घामता वह देव योग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। स्थित्वा तत्र च विप्रोऽसौ ज्वरेणाति प्रपीडितः शुश्राव सततं शैवीं कथां विप्रमुखोद्गतां। स्थित्वा तत्र च विप्रोऽसौ ज्वरेणाति प्रपीडितः शुश्राव सततं शैवीं कथां विप्रमुखोद्गतां। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको अत्यंत पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। बुखार में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के बुखार विंद से निकली हुई इस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। देवराजश्च मासान्ते ज्वरेणा पीडितो मृतः बद्धौ यं भटे पाशेर नीतो यं पुरं बलात्। देवराजश्च मासान्ते ज्वरेणा पीडितो मृतः बद्धो यं भटे पाशेर नीतो यं पुरं बलात्। एक मास के बाद देवराज ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत उसे लेने आ गए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। तावत् शिवगणा शुभ्रास् त्रिशूलांचित पाणयः भस्म भासित सर्वांगा रुद्राक्षांचित विग्रहा। तावत् शिवगणाः शुभ्रास् त्रिशूलांचित पाणयः भस्म भासित सर्वांगा रुद्राक्षांचित विग्रह। इतने में शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौरंग कपूर के समान उज्जवल थे। हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित हो रहे थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। शिवलोकात् समागत्य क्रुद्धायं पुरीं ययुः ताडयित्वा तु तद्दूतांस् तर्जयित्वा पुनः पुनः। शिवलोकात् समागत्य क्रुद्धा यं पुरीं ययुः ताडयित्वा तु तद्दूतांस् तर्जयित्वा पुनः पुनः। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बार बार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। तथा यमपुरी मध्ये महाकोलाहलोऽभवत्। जब अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर वे शिवदूत कैलाश जाने के लिए तैयार हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। धर्मराजस्तु तं श्रुत्वा स्वालयाद् बहिरागमत्। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आ गए। दृष्टवाथ चतुरो दूतान्
साक्षाद रुद्रानिवापरा पूजयामास धर्मज्ञो धर्मराजो यथाविधि। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। ज्ञानेन चक्षुषा सर्वं वृत्तान्तं ज्ञातवान् यमः न भयात् पृष्टिवान् किंचित् शम्भोरदूतान् महात्मनः। ज्ञानेन चक्षुषा सर्वं वृत्तान्तं ज्ञातवान् यमः न भयात् पृष्टवान् किंचित् शम्भोरदूतान् महात्मनः। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई भी बात नहीं पूछी। पूजितः प्रार्थितास्ते वै कैलासं गमस्तदा ददुः शिवाय सांबाय तं दयावारिराशये। पूजितः प्रार्थितास्ते वै कैलासं गमस्तदा ददुः शिवाय सांबाय तं दयावारी राशये। यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश की ओर चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव को दे दिया। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्याः श्रवण मात्रेण पापियानपि मुक्ति भाक। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। सदा शिव महास्थानम परम धामम परम पदम यदाहुर्वेद विद्वांसः सर्वलोकोपरि स्थितम्। सदा शिव महास्थानम परम धाम परम पदम यदाहुर्वेद विद्वांसः सर्वलोकोपरि स्थितम्। भगवान सदा शिव के परम धाम को वेदज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा अन्येऽपि प्राणिनः हिंसिता धन लोभेन बहवो येन पापिना। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा अन्येऽपि प्राणिनः हिंसिता धन लोभेन बहवो येन पापिना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य प्राणी यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अपने ही लोगों की हत्या कर डाली। मातृ पितृ वधूहंता वैश्यागामी च मद्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत्क्षणात्। मातृ पितृ वधूहंता वैश्यागामी च मद्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत्क्षणात्। अपने माता पिता और पत्नी को भी देवराज ने मार डाला। वह वैश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त करके तत्क्षण मुक्त हो गया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में देवराज मुक्ति का वर्णन, ये दूसरा जो अध्याय है, हम इसको यहीं पर विराम देते हैं।
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही हमारा यहाँ से वीडियो रिलीज होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जय जय श्री राधे, जय भोलेनाथ।